बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए सवालों का जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले नाजरीन, सऊदी अरेबिया में रियाज म्यूनसिपलिटी ने तमाम सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए एक अहम ऐलान किया है। नाजरीन, रियाज में काम करने वाले तमाम गैर मुल्की भाइयों के लिए रियाज की म्यूनसिपलिटी का कहना है कि मगरिब की अजान से सुबह 7 बजे तक पूरे रीजन में तमीरात और इन्हदाम की कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। यानी कि नाजरीन, मगरिब की अजान से लेकर सुबह 7 बजे तक ना तो कोई कंस्ट्रक्शन का काम किया जाएगा कि कोई भी बिल्डिंग तामीर नहीं की जाएगी और ना ही मगरिब की अजान के बाद कोई भी बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा। नाजरीन, म्यूनसिपलिटी ने ये पाबंदी मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के आराम और महलों में सुकून और इत्मीनान के लिए लगाई है। इस दौरान शोर शराबे से लोगों की परेशानी का सामना होता है। याद रखें नाजरीन, जो भी शख्स मगरिब से लेकर सुबह 7 बजे तक बिल्डिंग बनाने और तोड़ने का काम करते हैं उस पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा। तो लिहाजा नाजरीन, अगर आप रियाज में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि मगरिब की अजान के बाद आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से आप पर 10,000 रियाल का जुर्माना किया जाए। एक और ख़बर के मुताबिक जद्दा में फार्मूला 1 रेस की तैयारियां अरूज पर हैं। नाजरीन, 25 मार्च से 27 मार्च 2022 के दरमियान दुनिया के बेहतरीन राइडर अपने फ़न का जौहर दिखाएंगे। जद्दा के कॉर्निश पर तैयार किए गए ट्रैक पर कुछ तब्दीलियां की गई हैं। नाजरीन, इंतज़ामिया का कहना है कि इस मरतबा रेस का आगाज़ मुकामी वक्त के मुताबिक 8 बजे रात को किया गया है ताकि टीवी स्क्रीन्स पर दुनिया भर से शायकीन को मुकाबला देखने का मौका मिल सके। इसके अलावा नाजरीन, वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा है कि अगर प्रोफेशनल वीज़ा कैंसिल हो जाए तो ऐसी सूरत में उसकी फ़ीस वापस ली जा सकती है। वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज के ट्विटर अकाउंट पर एक मुकामी शहरी ने सवाल किया कि मैंने 3 प्रोफेशनल वीज़ों की फ़ीस जमा कराई है और तीनों वीज़े कैंसिल कर दिए गए हैं, फ़ीस की वापसी का तरीका क्या है। नाज़रीन, वज़ारत का कहना है कि प्रोफेशनल वीज़ों की अदाशुदा फ़ीस उसी बैंक से ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत वापस ली जा सकती है जिस बैंक से जमा कराई गई हो। याद रखें नाज़रीन, फ़ीस की वापसी की कार्रवाई वीज़ा कैंसिल होने या इस्तेमाल किए बगैर उसकी एक्सपायरी डेट मुकम्मल हो जाने के बाद ही की जा सकेगी और अगर फ़ीस वापस ना हो रही हो तो वज़ारत ख़जाना से 1990 पर रब्ता करें। नाजरीन, एक और ख़बर के मुताबिक जद्दा में 2 शहरियों को गिरफ़्तार करके उनके कब्ज़े से 40,000 नशावर गोलियां बरामद की गई हैं। नाजरीन, दोनों मुल्ज़मान को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। की तरफ से किए गए सवालों का जवाब देंगे। एक भाई का सवाल है कि मेरा न्यू वीज़ा सऊदी अरेबिया से लग कर नहीं आया जबकि कराची एम्बेसी में मेरा पासपोर्ट जमा है और 1 माह 10 दिन हो गए हैं, तो मैं क्या करूं? सबसे पहले तो भाई हम आपको इतना बता दें कि न्यू वीज़े जो पासपोर्ट पर स्टैंप होते हैं वो पाकिस्तान में मौजूद सऊदी एम्बेसी इस्लामाबाद से स्टैंप होते हैं, सऊदी अरेबिया में नहीं। और आपका पासपोर्ट जो कराची एम्बेसी में जमा है वही इस्लामाबाद में सऊदी एम्बेसी में भेजा जाएगा और आपका वीज़ा उस पासपोर्ट पर स्टैंप होगा। दूसरा ये कि आपका अभी तक वीज़ा पासपोर्ट पर स्टैंप होकर नहीं आया तो आप अपने एजेंट से इस हवाले से मालूमात हासिल करें कि इतना टाइम हो गया है क्यों वीज़ा स्टैंप नहीं हो रहा। लेकिन इसके हवाले से हम पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप हमारी उस वीडियो से सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। एक और भाई का कहना है कि मुझे सऊदी अरेबिया आए हुए 14 दिन हो गए हैं लेकिन मुझे अभी तक अकामा नहीं मिला और मुझे फिर से दोबारा 180 रियाल लगाकर मेडिकल करवाना पड़ा है। जी भाई, सऊदी अरेबिया के कानून के मुताबिक जो गैर मुल्की सऊदी अरेबिया न्यू वीज़े पर मुमलिकत आते हैं उनका अकामा बनने में 3 माह का टाइम होता है। यानी कि 3 माह के अंदर अंदर उनका अकामा बनवाना होता है और अकामा बनवाने के लिए आपके सऊदी अरेबिया में टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है और टेस्ट रिपोर्ट भी क्लियर हो फिर आपका अकामा बनेगा। इसलिए भाई आपको अकामे के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका अकामा बन जाएगा इंशाल्लाह। एक और भाई का सवाल है कि मल्टीपल विज़िट वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा, इसकी क्या वजह है? भाई, मल्टीपल विज़िट वीज़ा पर आने वालों को सऊदी अरेबिया में 6 माह गुजारने के बाद सऊदी अरेबिया से एग्ज़िट होना लाजमी है, फिर उसके बाद मल्टीपल विज़िट वीज़ा एक्सटेंड होता है। यही वजह है कि आपका मल्टीपल विज़िट वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा।
ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ سعودی عربیہ میں کرنٹائن کب ختم ہو جائے گا؟ مکمل کرنٹائن ختم ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ بھائی جو مسافر سعودی عربیہ آ رہے ہیں ان کو مملکت میں کرنٹائن کیا جا رہا ہے، تو کرنٹائن کے حوالے سے کہ کب مکمل طور پر ختم کیا جائے گا، اس کے متعلق سعودی گورنمنٹ نے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی ہے، لیکن وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کرونا کی صورتحال بہت بہتر ہے اور بڑی تعداد میں ویکسین بھی لگائی جا چکی ہے، جس کی وجہ سے سعودی عربیہ میں معمولات زندگی نارمل ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ آپ کا قیمتی وقت کا شکریہ۔